अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखेंगे पिक्सल ऐप का दूसरा लेक्चर, ठीक है। और आज हम कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप लोगों को एडिटिंग में बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। एक के बाद वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाले ऑप्शन आते हैं। इनमें से आज हमने सीखना है शेप्स के बारे में, ठीक है। ये शेप पर जब मैंने क्लिक किया तो हमारे पास स्क्वायर शेप सबसे पहले आ गई है। इसके अलावा यहाँ साइड पे क्लिक करने से यहाँ पर और ज़्यादा शेप जो है हमारे पास अवेलेबल है वो आ जाती है। यहाँ से आप कोई भी शेप ले सकते हैं, ठीक है, जिस तरह की भी आप चाहें। इसके अलावा आगे हमारे पास कलर्स हैं, ठीक हो गया। नीचे स्ट्रोक है। ये चीज़ें आप टेक्स्ट के बारे में भी सीखेंगे आगे जाके, लेकिन चूँकि ये शेप में भी हम इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आप साथ इसे भी सीख सकते हैं। ये देखें, इसे आप स्ट्रोक दे सकते हैं। ब्लैक कलर की एक लाइन आ गई है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी आप कम करेंगे तो ये हल्का सा कलर हमें नज़र आएगा, ठीक है। ये स्ट्रोक की ओपेसिटी है, ये देखें इतना सा, ठीक हो गया। और स्ट्रोक को भी हम कलर दे सकते हैं। जो साइड पे एक बारीक सी लाइन नज़र आ रही है उसे, ठीक है। ये देखें यहाँ से वो ब्लर हो गई और एक धीमा सा, जैसे हम हल्का सा ड्रॉ करें इस तरह का उसका कलर बन गया, ठीक है। इसके अलावा हम इस शेप को एक टेक्सचर दे सकते हैं, एक पूरी तस्वीर का टेक्सचर, ठीक है। जिस तरह से टेक्स्ट को मैंने आप लोगों को टेक्सचर देना सिखाया था, इसी तरह से आज इस शेप को हम टेक्सचर देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से, जैसे ये गुड़िया है। अगर आप कोई फ्लायर बना रहे हैं, किसी कोर्स का आप पोस्टर बना रहे हैं, उस पर आप इस तरह से लगा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। एक ये शेप हो गई। इसके अलावा हम एक बॉर्डर लाइन भी इसी शेप के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। ये जो साइड पर हमारे पास एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से ये हमारे पास लेयर आ जाती है। हम जो भी बना रहे होंगे ना, वो हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं। लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी, ठीक है, हिलेगी नहीं यहाँ से। तो अब हम इसे लॉक कर देते हैं ताकि ये बार बार हिले नहीं। और आगे नेक्स्ट आप लोगों को बता देती हूँ, शेप पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसकी हम ओपेसिटी बिल्कुल कम कर देंगे, ठीक है। करने के बाद हम इसे यहाँ से स्ट्रोक दे देंगे, 2 या 3 जितना भी। यहाँ से हम इसे कलर भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक बॉर्डर लाइन जो है वो क्रिएट हो गया। अगर हम इसे बिल्कुल किनारों पे करना चाह रहे हैं तो इस तरह से हम इसे सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद क्या होता है कि ये सिलेक्ट हुई है तो अब यही सिलेक्ट रहेगी। अब दूसरे को सिलेक्ट कैसे करना है, लेयर पे जाके इसे लॉक कर दें, इसे अनलॉक करें। अब आप इसे हिला सकते हैं, जहाँ भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब हम सीखेंगे हमने शेप्स डाउनलोड कैसे करनी है। देखिए ना, इस शेप में तो हमारे पास कुछ ही हैं सिर्फ, और बहुत सारी शेप्स तो ऐसी होती हैं जो कि हम अक्सर देखते हैं किसी पोस्टर में। कोई जैसे आप देखें कोई जलसा वगैरह है, उसका जो पोस्टर बना हुआ है दीवार पे, आपने कभी लगा देखा होगा, उसमें कुछ शेप्स ऐसी होंगी जो हमें यहाँ पर नहीं मिल रही, ठीक है। तो वो हम गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से शेप्स PNG लिख के हम सर्च करेंगे तो हमारे पास ये शेप्स आ गई हैं। इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और PNG ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है। PNG क्या होता है, इसकी और भी चीज़ें आप लोगों को आज सर्च करके बताऊंगी, ठीक है। इसके साथ भी हमने PNG इसीलिए लिखा है जिस तस्वीर का बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है। ये वो सिर्फ लाइनें बन के आ रही होती है, और किसी का होता है वाइट बैकग्राउंड।
ये हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं और इसे कहीं भी अपनी एडिटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम इसे गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और दूसरा हम इसे एक और ऐप से सर्च कर सकते हैं, उससे भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। जी, तो हमारे पास ये पिंटरेस्ट ऐप है, इसे आप इंस्टॉल करने के बाद इस पे आईडी बनती है। ठीक है, वो बना लेंगे, फिर आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो एडिटिंग के लिए तस्वीरें आ जाएंगी, पीएनजी और बैकग्राउंड आप कुछ भी, और यहाँ से आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम शेप्स जो है हम सर्च कर रहे थे फ़िलहाल, तो शेप्स पीएनजी हम सर्च करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास कुछ शेप्स आ गए हैं, जैसे कि ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आप चाहेंगे, आपके पास मज़ीद जो है ये देखें, ये इस्लामिक पोस्ट आप लोगों ने अक्सर देखी होती हैं, इस तरह की जो है वो यूज़ की गई होती हैं शेप्स। ठीक है, और अब हम सीखेंगे मज़ीद पीएनजीज हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और किस किस तरह की कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बटरफ्लाई पीएनजी। ठीक है, ये बटरफ्लाइज जो हैं, एक होता है बैकग्राउंड हमारे पास बिल्कुल वाइट होता है इस तरह का, ये हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और एक होता है इस तरह का, ये इसमें पीछे है वाइट, ये अच्छे से रिमूव नहीं होता अक्सर। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि इस तरह के डाउनलोड करें, लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो यही आपको मिल रहा है, ये भी हो सकता है। तो वो भी नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास। ये देखिए, हमें अपनी एडिटिंग में हम किसी इल्म का ज़िक्र कर रहे हैं, हमें वो चाहिए, तो हमने उस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर लेनी है, और अपनी एडिटिंग में ये देखिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ थोड़ी थोड़ी जो है वो सर्च करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये जो हमने शेप्स की थी, उन्हें आप दो तीन तरह से कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ शेप्स लिख के, वेक्टर शेप लिख के, इनमें कुछ इस तरह की भी आएंगी जिनमें आप टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, और एक होता है ये भी आपके एडिटिंग में ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के लिए है। नेक्स्ट जब हम लेक्चर्स आएंगे, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को समझ आती जाएगी, बल्कि जिनको थोड़ी बहुत आती है उनको समझ आ जाएगी, जो न्यू है उनको नेक्स्ट लेक्चर देख के खुद ब खुद इन चीज़ों की समझ आ जाएगी कि इन्हें हमने कैसे इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों में। ठीक है, अच्छा, ये हो गई हमारी पीएनजीज, और इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, हमें एडिटिंग में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है पीएनजीज, ठीक है, एक होता है बैकग्राउंड। इन दोनों चीज़ों के बगैर एडिटिंग तकरीबन मुश्किल है। बैकग्राउंड खुद से भी बनाया जा सकता है, और लेकिन जब हम न्यू सीख रहे होते हैं तो बेहतर यही है ना कि डाउनलोड कर लिया जाए। और डाउनलोड कैसे करना है, जैसे हम कोई हदीस वगैरह पे पोस्ट बना रहे हैं और कोई आयत लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे, ये देखें, ये इस्लामिक बैकग्राउंड हमारे पास आ गए हैं, जो हम आसानी से डाउनलोड करके यहाँ से हम इसे अपनी एडिटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसे आप एक बार सर्च करें। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ आपने क्लिक किया, इसे डाउनलोड किया, यहाँ से आगे किया, ये और आ गए। यहाँ आपने क्लिक किया, यहाँ से आपने आगे किया, ये और आ गए। ये इस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, अगर कोई अपने मोबाइल में ज़्यादा ऐप्स नहीं कर सकता है तो वो गूगल से भी सर्च कर ले, गूगल से भी सेम इसी तरह हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा आसानी रहती है सबको। इसके अलावा हम सर्च कर देंगे बैकग्राउंड फॉर एडिटिंग। ठीक है, बहुत सी पिक्स हैं हमारे पास, वहाँ भी आई हैं, लेकिन ये देखें यहाँ से सबसे अहम जो है यही बात है कि आप यहाँ पर इसे आपने क्लिक किया और सेव ना भी किया तो आपने से आगे ये देखें, ये बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें जो हैं वो आप लोगों के पास आ गई हैं। ये आपकी एडिटिंग में बहुत काम आएंगी और बहुत खूबसूरत लगती हैं ये। ठीक है, इस तरह की तस्वीरें फ़िलहाल आपको अपनी जो सिंपल एडिटिंग है किसी भी इकबाल ज़रीन की, किसी शायरी की, किसी हदीस वगैरह की इस्लामिक मैंने बता दी हैं। ठीक है, फ़िलहाल इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम पोस्टर वगैरह के बारे में जब हम सीखेंगे तो फिर हम उस तरह की जो है वो डाउनलोड करना सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हम इन्हें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं पिक्सल ऐप में। हमारे पास पिक्सल ऐप जो है वो ओपन है। ठीक है, और हम यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने से हमारे पास वो जो इमेजेस हैं जो हमने बैकग्राउंड डाउनलोड किए थे वो आ गए। उस पर हमने एक तस्वीर पे क्लिक किया तो हमारे पास देखें यहाँ पर मुख्तलिफ़ शेप्स आ गए हैं कि हम किस साइज़ में जो है अपनी पोस्ट एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गई है एडिट करने के लिए ये तस्वीर। इसके अलावा हम पीएनजी को कैसे ऐड करेंगे, इसी जो जिससे हमने शेप इस्तेमाल की थी ना उसी लाइन में हमारे पास इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम कोई भी एक पीएनजी जो है वो ले लेंगे। जैसे ये मैंने लिया है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये जो कि इसका वाइट ही बैकग्राउंड है तो मैं इसका कलर कोई और कर देती हूँ। ठीक है, तो इससे लेने के बाद हम इस ऑप्शन पे आएंगे तीसरे वाले पे और हमारे पास यहाँ पे है इरेज कलर का ऑप्शन। इसे हम इनेबल करेंगे ना तो वाइट जो बैकग्राउंड है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। फिर इसकी थोड़ी सेटिंग करने के लिए हम इसकी स्मूथनेस ज़्यादा कर देंगे। ठीक हो गया, ये इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया है बहुत आसान तरीके से। इसके अलावा भी हमारे पास एक दो ऐप्स है जिनके ज़रिए हम कर सकते हैं। ये तो एक डायरेक्ट तरीका है ना, उससे आप करके एक पूरा फ़ोल्डर बना के रख सकते हैं। अब हम उससे सीखेंगे कि हम किसी भी ऐप से कैसे जो है पीएनजी की बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। एक हमारे पास ये ऐप है बैकग्राउंड इरेज़र। ठीक है, इसे इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करते तो हमारे पास इस तरह ये आ जाता है। लोड अ फ़ोटो पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास गैलरी ओपन हो जाती है। गैलरी से हम पीएनजी कोई भी पीएनजी हम ले लेंगे। उसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो तीन जो है वो ऑप्शंस हमें मिलते हैं। एक हमारे पास मैनुअल है जो पहले से होता है, मैनुअल से हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैजिक है, मैजिक से हम इस तरह रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसके अलावा हमारे पास जब ये देखें इस तरह से हमने किया है तो ये 7 बटरफ्लाई भी रिमूव हो गई। हम रिपेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे जो है वो सेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा हो जाता है ना अक्सर हमसे गलती से ज़्यादा हो जाता है। हम इसे रिमूव कैसे करेंगे बैकग्राउंड को बासानी,
ऑटो कलर पे क्लिक करने के बाद हम इसे पकड़ के वाइट वाले हिस्से पे ले आएंगे। पूरा वाइट वाला हिस्सा जो है वो रिमूव हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत हिस्सा रह गया उसे मैनुअल पे ला के इस तरह से रिमूव कर दें। और देखें ये उससे ज़्यादा अच्छे से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ठीक है, और ये नेट के बगैर ये ऐप चलता है। यहाँ से आप इसे सेव कर लें।